एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर। एक समान रूप से क्या है, आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम का प्रयोग से क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो गॉस के नियम का क्या कर रहा है, प्रयोग करके क्या कीजिए, ज्ञात करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है माना कि क्या अनंत विस्तार की समतल चादर जिस पर क्या आवेश क्या एक समान रूप से वितरित है। तो हमारा क्या एक अनंत विस्तार का क्या, ये हमारा समतल चादर है। ये हमारा क्या है, अनंत विस्तार का क्या एक समतल चादर है। इससे हमको क्या करना है, आर दूरी पर, मान लेते क्या यहाँ से आर दूरी पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो कैसे निकालेंगे। तो मान लिया ये हमारा क्या अनंत विस्तार का क्या हमने एक समतल चादर मान लिया। इससे हमने क्या किया, इसके माध्यम से क्या हमने आर दूरी पर क्या किया, हमें बिंदु पी मान लेते हैं। आर दूरी पर बिंदु क्या मान लिया, पी मान लिया। और उसके चारों ओर क्या करेंगे, उसके चारों ओर चादर के चारों क्या करें, हमें एक गॉसियन पृष्ठ का क्या करेंगे, हम कल्पना कर लेंगे। गॉसियन बेलन का क्या होता है, कल्पना कर लेते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि माना कि अनंत विस्तार की समतल चादर जिस पर आवेश एक समान रूप से क्या वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, उसके पृष्ठ, ये क्या हमारा समतल आवेशित यही तो चादर है, इस पर क्या है आवेश क्या है वितरित है। तो इस पर क्या करेंगे, हम एक गॉसियन बेलन की क्या करेंगे, हम कल्पना कर लेंगे। इससे क्या होगा, आर दूरी पर हम क्या करें, वैद्युत क्षेत्र क्या निकालना, तीव्रता क्या करना, निकालना है। तो इस समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या करनी है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्या एक हमने क्या किया, एक अनंत विस्तार का क्या समतल क्या किया, हमने चादर ले लिया। यह क्या अनंत विस्तार का है, मतलब क्या है ऊपर तक नीचे तक क्या बढ़ा हुआ है। तो इससे आर दूरी पर हमारे लेते हैं क्या, ये हमारा यहाँ से क्या हमने आर दूरी पर क्या किया, एक बिंदु पी ले लिया, जहां पर हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इस के चारों ओर हमें क्या किया, एक बेलन की क्या करने थे, कल्पना कर लेते हैं। तो कल्पना कर लेने पर तो हमारा क्या होगा, यहाँ से जो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेलन के यहाँ पर क्या है बीच में इसके लंबवत, लंबवत क्या होगा, हम निकालेंगे एक यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, तीनों सिरों पर क्या करेंगे, हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की हमें फ्लक्स निकालना है। तो मतलब कितना फ्लक्स होगा, तो गुजरने वाला फ्लक्स इतने, इसके भाग से क्या करेंगे, हम बेलन से क्या करेंगे, इसके इससे गुजरने वाले फ्लक्स निकाल लेते हैं और क्या करेंगे, उसके बाद हम टोटल का क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, धनावेश है, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा और हमारा क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो डी ए हो गया। फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगा और क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, लंबवत ऊपर की तरफ होगा, डी ए डैश। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, धनावेश क्या है उसके कारण दूर की तरफ, और क्षेत्रफल वेक्टर क्या लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, लिखेंगे कैसे। तो गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जो हमारा गॉसियन बेलन हमने कल्पना की है उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा फाई ई, हमारा क्या जाएगा फाई ई, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस क्या मान लेते हैं, फाई 3 मान लेते हैं। तो अब तीनों सरफेस, एक को मान लेते हैं S1, दूसरे को मान लेते हैं S2 और तीसरे को मान लेते हैं क्या, S3। तो हमारा क्या है, ये हमारा S1 है, ये हमारा क्या है S2 है, इसको हमारे लेते क्या S3। तो फाई बराबर क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2, तो हमारा क्या हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, इसको हम मान लेते क्या, इसको क्लोज सरफेस नहीं मानते क्या, हमको क्या करना S1 का समाकलन करना है। तो क्या हो जाए ई डॉट डी ए, तो मैं क्या किया सरफेस मान लिया, तो क्या हम S1 यहाँ लिख देंगे डी ए प्लस तो हमारा यहाँ पर S2 सरफेस के लिए, हमारा क्या S2 सरफेस के लिए, S2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, S2 हमारा क्या है ई डी ए, ई डॉट डी ए दोनों के लिए वेक्टर, प्लस S3 के लिए ई डॉट डी ए। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा फाई ई बराबर टोटल फ्लक्स, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा S1 के लिए हमारा क्या होगा, हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा प्लस S2 के लिए ई डी ए कास थीटा प्लस S3 के लिए ई डी ए कास थीटा।
तो यहाँ पर देखिए हमारे S1 के लिए हमारा क्या है, थीटा का मान क्या है, S1 के थीटा का मान 0 डिग्री, S2 के लिए हमारा थीटा का मान क्या है 90 डिग्री। यहाँ पर क्या है, हमने थीटा का मान ये है ना, थीटा का, तो थीटा का मान क्या है यहाँ पर 0 डिग्री है, और यहाँ पर क्या थीटा का मान 90 डिग्री है, और यहाँ पर थीटा का मान कितना है हमारा 0 डिग्री। तो S1 पर देखिए क्या E और DA क्या है 0 डिग्री पर, E और DA के बीच क्या थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पर क्या 0 डिग्री। तो इस पर क्या है, यहाँ पर एंगल हमें मिल गया। तो यहाँ क्या थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अब यहाँ पर अब इसको आगे हल करेंगे तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, फाई ई बराबर हो जाएगा और क्या होगा, cos 90 का मान क्या होता है 0, ये 0 हो जाएगा, S1 और S3 बचेगा। तो हमारा क्लोज इंटीग्रेशन S1 ई डी ए प्लस S3 बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन ई, हमारा क्या हो जाएगा ई डी ए। तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, दोनों में क्या होगा ई कॉमन हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर, इसमें ई कॉमन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा S1 हो जाएगा DA प्लस हो जाएगा S3 हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर बाहर ई क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा, ई क्या हो जाएगा हमारा बाहर हो जाएगा, और हो जाएगा DA। तो क्या होगा DA का हमारा समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा A, और DA का समाकलन EA प्लस EA हमारा फाई ई। तो हमारा कुल फ्लक्स हो जाएगा कितना 2EA, और क्या होगा कुल फ्लक्स 2EA हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। तो अब आइए देखते हैं आगे। तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय कहता है कि फाई ई बराबर जो कुल फ्लक्स होता है वो क्या होता है Q अपान इप्सिलॉन नॉट के गुना के बराबर होता है। कुल आवेश क्या हो Q हो तो उसके 1 अपान इप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो हम जानते हैं सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा बराबर, चूँकि यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर हमने क्या इसमें गुजरने वाला क्या है टोटल पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश घनत्व क्या हमने सिग्मा माना है। तो जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या सिग्मा है, और क्या कहा आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के उत्पन्न वैद्युत गॉस का प्रमेय का प्रयोग करने के कहा है। तो क्या करें हमने सिग्मा, तो सिग्मा पर क्या था Q अपान ए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा क्या हो जाएगा Q बराबर सिग्मा ए, तो Q बराबर हो जाएगा हमारा क्या सिग्मा ए। तो Q बराबर सिग्मा ए रख देंगे यहाँ पर। तो समीकरण 2 से तो हम रख देंगे क्या फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से हमारा समीकरण 1 और 3 से हमारा क्या रहेगा ई ए बराबर क्या सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ई बराबर हो जाएगा कितना, ए से ए कट गया, हमारा ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान हमारा 2EA है ना, ये 2EA था, तो यानी क्या होगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। तो क्या अनंत आवेशित चादर के लिए क्या होगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट होता